सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले एमएसएमई के इस कार्यक्रम को अभी भी अगर हमने तो कम से कम 10 दिनों से सब लोगों को मैसेज किया है, अभी भी एक बार आप अपने मोबाइल पर जरूर पढ़ लीजिए कि ये 2 दिन में होगा क्या, तो कुछ बोलने की जरूरत शायद नहीं रहेगी। और अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत है एमएसएमई और हम उद्यमियों की तरफ से। और सर का सबसे बड़ा सहयोग है, अगर उद्यमिता की बात छोटी से छोटी भी होती है तो हम सबके लिए ये अति सुलभ और अति उपलब्ध होते हैं। अति का शब्द इसलिए हमने किया कि शायद उद्योग मंत्री से मिलना और उनको बुलाना ये सब भी बड़ा कठिन हुआ करता था, लेकिन अब हम लोगों के लिए ये बहुत ही सामान्य बात हो गई है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी महिला उद्यमी इसके लिए जरूर तालियां बजाएं। और अभी जो हमारे एमएसएमई का एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए एक मतलब सबसे बड़ा WCS के लिए सम्माननीय बात हुई कि एमएसएमई ने हमें समझा, हमारे काम को समझा, हम पर विश्वास किया। पहले छोटे छोटे कार्यक्रम देते थे और हमने अब एक नेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जो बिहार में पहली बार महिलाओं के एमएसएमई एक्सपो में पूरे देश के पुरुषों ने भी भाग लिया, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने भाग लिया। ये बिहार में पहली बार हुआ, इसलिए सभी महिलाएं एक बार तालियां बजाएं। अब हम अपने अरुण अग्रवाल सर जो हमारे BIA के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष हैं, और यदि हमने किसी पाठशाला को ज्वाइन किया बिहार में, वो सिर्फ BIA को, और जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, जो भी उद्यमिता के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारी पाठशाला BIA ही है। वहाँ एक उद्यमिता की बातें होती हैं, एक अनुशासन होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग सीखते हैं। इसके लिए हम BIA का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। आदित्य विजय सर जो कि भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, और भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अब हम लोग भी जुड़ेंगे। हमारा गुजारिश होगा कि सर वहाँ की महिलाओं को भी हम लोग से जोड़ें, क्योंकि WCS पूरे बिहार में काम कर रहा है। 15,000 प्लस वोमेन हमसे जुड़ चुकी हैं, और हमारे कई जिलाओं में ऑफिस खुल चुके हैं, कई गाँव तक हम पहुँच चुके हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप लोग के सहयोग से हमारा भी सब जगह बड़े महिला उद्यमी जुड़े। बलराज कपूर सर लघु उद्योग भारती से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अर्जुन गुप्ता सर प्रेसिडेंट पाटलिपुत्रा इंडस्ट्री एसोसिएशन से। और हम लोग तो अभी सर सीख रहे हैं, चलना सीखे हैं। हमारी बहुत सारी लड़कियां जो 20 साल 22 साल की अब बिजनेस में आ चुकी हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो मनोरंजन बिजनेस नहीं रियल बिजनेस करती हैं। काफ़ी बड़ा टर्नओवर भी है उनका, 3 करोड़ 4 करोड़ के टर्नओवर में है। तो अब मैं प्रयास शुरू करूंगी। अभी ही मैंने मिलाया एक रश्मि से और एक पूजा से, जो कि ये अभी सर ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग 5,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सब सीख रहे हैं और आप ही लोगों से सीखेंगे। और सबसे ज्यादा सम्मानित हम कर रहे हैं एमएसएमई जिन्होंने आयोजित किया है, और उनके डायरेक्टर सर प्रदीप सर का, जो हमेशा सभी महिला पुरुष सभी उद्यमियों के लिए उपलब्ध हैं, उनको एक सही दिशा सही मार्गदर्शन देते हैं। और एमएसएमई पटना के एक भी अधिकारी ऐसे नहीं हैं जो कि सभी उद्यमियों के लिए सर्वसुलभ ना हो। इसके लिए विशेष तालियां। और ये शायद मुझे बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है, और इसको शायद दूसरा डिपार्टमेंट शिकायत भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम उद्योगी खुले मंच से कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक एमएसएमई छोड़कर बिहार गवर्नमेंट में हम लोगों को, खासकर महिला उद्योगियों को तो बहुत कम वैल्यू मिलता है। ये दुख है, और इसकी व्यवस्था हो कि सारे डिपार्टमेंट में हमें भी समान रूप से अधिकार मिले। अब हम आते हैं आज के कार्यक्रम पर। तो इसलिए हम फिर से हम सारे एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हम कुछ भी नहीं उद्योग मंत्री सर से मांगेंगे, ना ही कुछ एमएसएमई से मांगेंगे, ना ही किसी प्रकार की शिकायत करेंगे, ना ही कोई डिमांड रखेंगे, क्योंकि आज का ये जो 2 कार्यक्रम है
सेमिनार है, यह अपने आप में परिपूर्ण है। हम उद्यमी, महिला और पुरुष जेंडर उद्यमी में कुछ नहीं होता है, कहीं आरक्षण नहीं है MSME में, या किसी भी व्यवसाय में आरक्षण नहीं है। तो आप अपने को कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। और महिला उद्यमी तो छोड़िए, पुरुष उद्यमी भी, उद्यमिता की जहाँ की बातें आती हैं, जहाँ जानकारी की बातें हैं, जहाँ सेमिनार दिया जाता है, जहाँ बताया जाता है, वहाँ संख्या भी कम होती है और रियल बिजनेस वुमेन या मैन आते भी नहीं हैं। तो ये अपने आप में 2 दिन परिपूर्ण है। और मुझे विश्वास है कि 99% उद्यमियों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं फिर से सुना देती हूँ कि होगा क्या कल, आज और कल होगा क्या। आपको PMS स्कीम, डिजिटल मार्केटिंग, जेम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, PMS स्कीम कैसे आप लाभ उठाएं, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, आप जो अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम वस्तुएं क्या डिमांड में हैं वो जानिए। और आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेला में कैसे भाग ले सकते हैं वो जानिए। स्फूर्ति योजना सुनते हैं वो कैसे कर लीजिएगा वो जानिए। क्लस्टर व्यवस्था सुनते हैं वो कैसे बना लीजिएगा वो जानिए। डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर लीजिएगा। यहाँ तक ही नहीं, जैसा कि मुझे लगता है उसमें दिया गया है कि आपको एट ए टाइम कैंप करके शायद यह करवाया भी जाएगा, ऐसा है सर? यानी आपको कैंप करके, आपको नहीं आता है तो वो कैंप है जो कि आपको यह करवा देगी, यानी जेड सर्टिफिकेशन और MSME में उद्यमी रजिस्ट्रेशन ये सब करवा देगी। अब इससे ज्यादा उद्यमी को कौन सा हाथ पकड़ कर चलाया जाए? ये हम लोगों को भी आदत बन गई है या एसोसिएशन की भी आदत बन गई है। हम सिर्फ अपनी कमी को कम देखते हैं, हम अपने डिमांड, हमने अपने मांग ये सब को रखते हैं। यदि हमें समझने आ जाए कि हमें साथ साथ हमने ये भी देखा है कि उद्योग विभाग बिहार सरकार की क्या स्कीम है ये भी आपको बताई जाएगी कल। तो अब कुछ बचा नहीं है जो नहीं बताया जाएगा, जो आप पूछते चलते हैं, जिसके लिए आप सबका सिर खाते हैं, आपको समझ नहीं आती है, वो सब यहाँ 2 दिन में बताया जाएगा। अब आप अपना दुकान चलाइए, घर में बैठे रहिए, बच्चों को खाना खिलाइए। तो इसमें सरकार या स्टेट सरकार या नेशनल सरकार किसी का दोष नहीं है। आप अपनी सारी बातों को, सारे काम को छोड़ के दुकान में, घर में ताला लगा के यहाँ अगर 2 दिन बैठ जाइए तो किसी की जरूरत नहीं होगी। आज मुझे उद्यमियों के लिए कहना था, ना कि कोई डिमांड या किसी प्रकार का कुछ रखना था। आप लोगों से आज शिकायत है कि मैं थक चुकी हूँ, करीब मैं 10 दिनों से सबको भेज रही हूँ। आज तो चाहिए था कि इस हॉल में जगह नहीं रहता, लेकिन सरकार या एसोसिएशन सबके लिए ये बड़े दुख की बात है। और इसीलिए बिहार में उद्यमिता नहीं बढ़ रही है, ना पनप रही है, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर हम घर में सोए रहते हैं। जो सब जगह मिल रहा है उसको उठाते नहीं है। सभी सरकार के लोग और हमारे मंत्रीगण महोदय सब लोग अपने अपने काम में कर रहे हैं। आप भी तो अपने काम को कीजिए। आपको जब काम कर लीजिए उसके बाद असहयोग होगा, उसके बाद आपको व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, तब हम लोग जरूर शिकायत करेंगे। उसी के लिए एसोसिएशन है, उसके बाद शिकायत करेंगे। तो अभी तो मेरा जो भी हॉल में है, वो जो भी कहीं भी हैं, उन सबको कहिए कि यह 2 दिन सारा काम छोड़कर अपने आप के लिए, खुद के लिए, अपने उद्यमिता के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए आए। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।